जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल खान से भुट्टा है। मैं तारिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सीएफओ हूँ। आज हमारा कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो 11 बजे का टाइम है। इंशाल्लाह मेरा ख्याल काफी लोग ऑनलाइन आ गए हुए हैं और कुछ लोग अभी रास्ते में भी वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो कार्रवाई का हम आगाज करें जी बकायदा। क्यों सर? सबसे पहले मैं जनाब दावत देता हूँ हाफिज खुरम साहब को कि वो आए और तिलावत कुरान पाक फरमाएं। हाफिज साहब। बहुत सुन रहे आपने बैठे आएंगे जी। ये नहीं हो रही ये यार इतना ये बड़ा वाला स्लाइड शो शुरू करते हैं। हाँ नहीं स्लाइड शो करें और तो मैं भी करूँगा ताकि अभी तो काम हो क्लास में
तुम करें ये स्लाइड शो पे आएगा ना, वो कर देंगे करेंगे सब कुछ वो बंद की पता नहीं जी जवाब साहब सलाम अलैकुम। जवाब साहब आपको आवाज आ रही मेरी? हेलो यूसुफ यूसुफ जी सर आ रही है। जी ठीक है। जी हम आवाज करने लगे इंशाल्लाह, इजाजत है ना आपकी? सर थोड़ी सी आवाज गूंज रही है, अगर वो माइक से थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। अच्छा चलिए इसको हम मजीद देखते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। Today is our corporate briefing session of Tariq Corporation Limited for the year September 30, 2024। सबसे पहले मैं कार्रवाई के आगाज से पहले दावत देता हूँ हाफिज फरूख साहब को कि वो आए और तिलावत कुरान पाक फरमाएं। हाफिज साहब। من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपना ताल्लुक बता दूं कि मेरा नाम मोहम्मद इकबाल कासिम भुट्टा है और मैं 2018 से इस कंपनी के साथ मुंसलिक हूँ। करंटली मैं एज ए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ तारिक कॉर्पोरेशन काम कर रहा हूँ और ये कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन जो कि एक लीगल रिक्वायरमेंट है जिसके लिए हम ये सारा पेपर वर्क हमने किया हुआ है। और सबसे पहले तो मैं जनाब गुजारिश करूँ कि हमारा डिस्क्लेमर है कि ये जितनी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग है ये किसी कंपटीशन
नहीं दे रहे कि वो हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करे, या कोई हम किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे कि हमारी कंपनी के शेयर ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। ये एक जनरल सी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो, और जनरल सी फिगर्स हैं जो कि आपको लॉस स्टॉक चेन पे भी हमारी मिल जाएंगी। इसमें कोई हिडन या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हम शेयर नहीं कर रहे हैं जिससे कि किसी को भी, किसी भी स्टेक होल्डर को इतराज हो। तो मैं ये बड़ा क्लैरिटी के साथ कहूंगा कि ये डिस्क्लेमर हमने बकायदा मेंशन किया हुआ है, इसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे कि कोई ये कहे कि अच्छा जी मार्केट के अंदर हम ये रूमर फैला रहे हैं कि हमारी कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करे ना करे, ये आप लोग की अपनी होती है। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद जी हमारी कंपनी की एक ब्रीफ हिस्ट्री है। जैसा कि 1966 में ये कंपनी बनी थी, ठीक हो गया, और उसके बाद ये डिफरेंट सिनेरियोज में की माइलस्टोन्स इस कंपनी ने अचीव किए थे। 1996 में इनकॉर्पोरेटेड इन कराची and commenced business operations. 1968 began trial production and launched commercial production. 1986 to 87 upgraded to the bifurcation remet suppression process. 2015 to 2015 new sponsors took over the initiative BMR driven transformation. हमारी जो करंट मैनेजमेंट है इन्होंने 2015 को इसके अंदर बीएमआर और बाकी जो टेक ओवर किया था और बीएमआर में काफी डेवलपमेंट की थी। प्रेजेंटली जो है हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह ये थर्ड जनरेशन है। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं या सीईओ साहब हैं, चेयरमैन हमारे मियां अहमद अली साहब हैं और सीईओ हमारे मुस्तफा अली साहब हैं। ये थर्ड जनरेशन है जो कि इस कंपनी को रन कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्विटी स्ट्रक्चर है। हमारा टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल है जहां ऑनरी शेयर्स हमारे 700 मिलियन के हैं और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल हमारा 150 मिलियन का है। तो टोटल हमारा इक्विटी स्ट्रक्चर जो ऑथराइज्ड है 850 मिलियन का है। अगर आपने सब्सक्राइब पोर्शन देखना है तो यू कैन सी द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। फ्यूचर आउटलुक में हमारी जो क्रशिंग है करंट 2024-25 की, इस वक्त हम 8,500 पे रन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हमारी शुगर मिल चल रही है। आखिरी 2 या 3 वीक्स हैं इस करंट सेशन, इस करंट क्रशिंग सीजन के। एनीहाउ हमने कंपनी का लास्ट पिछले साल लाइसेंस लिया था 15,000 का 150 मिनट फी पे करने के बाद। तो हमारे पास अब 850 से 15,000 तक का जाने का क्वेश्चन है जो कि हमने इंशाल्लाह हमारी प्रोग्राम है फ्यूचर जो हमारी डेवलपमेंट होनी है इंशाल्लाह उसके अंदर हम बीएमआर करेंगे और जो कंपनी है हमारी वो 15,000 तक इंशाल्लाह चली जाएगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि शुगर इंडस्ट्री एक बहुत क्राइसिस से गुजर रही है। चैलेंजेस हैं हमें, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स के चैलेंजेस हैं बहुत, क्योंकि ये क्रॉप जो केन है इसको वो वाफर मिकदार में पानी चाहिए होता है और जाहिर है पानी के लिए ट्यूबवेल चलते हैं, बाकी जो सोर्स हैं, लेकिन वो सारे सोर्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम एरिया के अंदर एक लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि वो अपना सोलर सिस्टम लगाएं ताकि बिजली सस्ती पड़े और पानी ज्यादा उनको मिले कि फसल को, और आने वाले सीजन में इंशाल्लाह अच्छी क्रॉप हो। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के अंदर जैसा कि मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शो द कंपनी एज अ कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस continuity and disaster recovery plan in place to protect its operation, assets and data in case of extraordinary events. The management is responsible for developing and executing the plan, which includes employee training, regular backup of both physical and virtual assets. Security measures are in place at plant to ensure uninterrupted production regardless of external factors. The company also conducts detailed process documentation which serve as standard operating procedure to guide operation. Key points मैंने आगे mention किए हुए हैं, you can see in detail. नेक्स्ट है हमारा कॉर्पोरेट ब्रीफिंग है, सॉरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है।
तारिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक स्मॉल साइज का हॉस्पिटल रन कर रही है और एक कॉलेज और स्कूल रन कर रही है। जो कि सब्सिडाइज फी स्ट्रक्चर पे हम वो सबसे पहले प्रायोरिटी हम अपने वर्कर्स को दे रहे हैं, अपने स्टाफ को दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इलाके के जितने भी लोग हैं वो भी, उनके बच्चे भी वहां से मुस्तफिद हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी नॉमिनल फी पे इतनी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है। फैसलाबाद बोर्ड के अंदर हर साल एक दो बच्चे हमारे स्कूल या कॉलेज के पोजीशन लेते हैं। तो ये क्वालिटी एजुकेशन इतनी चीपर प्राइस पे उस इलाके की ब्लेसिंग है। या और ये हमारे जो चेयरमैन साहब हमारे सीईओ साहब हैं, ये उनका विजन है कि वो इलाके में एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी जो है ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें। उसके बाद ये हमारा ऑपरेशनल ओवरव्यू है। जैसा कि ये कंपैरेटिव है 2022-23 और 2023-24 का। तो 2022-23 में हमने केन क्रश किया था 6,16,378 मैट्रिक टन, जबकि 2023-24 जो करंट साल है जिसकी हम कारपोरेशन दे रहे हैं, वो चूंकि इतनी बारिशें नहीं हुई थी और केन की जो प्राइस थी वो सब्सिडाइज प्राइस से भी बहुत ऊपर चली गई थी और केन की सप्लाई चेन का इशू था, जिसकी वजह से 5,70,000 हम क्रश कर सके। उसके बाद जो हमारी शुगर प्रोड्यूस हुई थी वो पिछले साल हमने 60,120 की थी और इस सेशन में 58,183। और नंबर ऑफ बैग में अगर आप देखें तो पिछले साल 12,02,400 और इस साल 11,63,661। अच्छा, जहां तक रिकवरी का तल्लुक है, पिछले साल 9.76 थी और 10.21 हमारी ये रिकवरी थी। ये वैसे बड़ी हिस्टोरिकली बड़ी अजीब सी बात है कि पिछले साल रिकवरी ऊपर गई है, जबकि इस साल फिर डिक्लाइन है, इतनी रिकवरी नहीं है इस साल। अच्छा, इसी तरह मोलेसिस प्रोडक्शन थी हमारी पिछले साल 29,725 है और करंट जो है जो इस साल जिसकी हम कॉर्पोरेशन दे रहे हैं 28,588। इसी तरह मोलेसिस रिकवरी थी रेट था 4.82%, जबकि ये करंट था 5.01%। नंबर ऑफ डेज पिछले साल में 97 डेज चले थे और अभी जो है इसी करंट जो है 102 दिन चले हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारी फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं। जैसा कि स्लाइड के अंदर भी दिया हुआ है कि हमारी नेट सेल्स जो है वो 2022-23 की 7,832 मिलियन है और 2023-24 की 6,876 मिलियन, जो नेट ऑफ टैक्सेस है। इसी तरह जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था पिछले साल का 973 मिलियन था और करंट जो था हमारा ग्रॉस लॉस 419 मिलियन। ये ग्रॉस लॉस की जो सबसे बड़ी वजह यह थी कि केन कॉस्ट जो है हमें कम अज कम 40 से 45% हमें एडिशनल कॉस्ट पे करना पड़ी, क्योंकि मिल के ऑपरेशन रन करने से ये नहीं हो सकता था कि केन अगर महंगा मिल रहा है तो आप अपने ऑपरेशन रोकते हैं। अब मजबूरन हमें मार्केट में कम्पीट करने के लिए एक्सपेंसिव गन्ना खरीदना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे ग्रॉस लॉस आया। अकॉर्डिंगली अगर आप देखें कि पिछले साल और करंट का जो हमारे बाकी फिगर्स है, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पिछले साल ऑलमोस्ट 600 मिलियन प्रॉफिट था, जबकि इस बार जो है 752 लॉस आया। इसी तरह अगर आप देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है, पिछले साल 578 मिलियन था, जबकि इस बार लॉस था 221 मिलियन। टैक्सेशन जो थी पिछले साल 130 मिलियन नेगेटिव थी, इस बार चूंकि हमें उस पर टैक्सेशन में कोई रिलीफ मिला था हमारा पिछले जो टैक्सेस की बेसिस पे, तो ये 330 मिलियन पॉजिटिव आया। अल्टीमेटली आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है पिछली बार 341 था और इस बार 21 मिलियन। अब देखें इतने टाइट हालात के बावजूद अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, जिसकी इसी की बेसिस पे हमने करंट आगे इनिशिएटिव लिए और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपका प्लान बेहतरीन चल रहा है। इसका डेटा हम आपको बाद में शेयर करेंगे। इसी तरह टोटल एसेट्स है 6930 और करंट टोटल एसेट्स है 8447 है और करंट लायबिलिटीज है अकॉर्डिंगली कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हुआ है। अच्छा, ये नीचे परसेंटेजेस हैं ग्रॉस प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की, करंट रेशियो है। करंट रेशियो देखें 0.57 से 0.69 या ऑलमोस्ट
0.07 ये इम्प्रूव की है हमारी, बावजूद इसके कि हम लॉस में थे, लेकिन करंट रेशियो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह improve कर दी। इसी तरह शेयर का ब्रेकअप वैल्यू जो है लास्ट पिछले साल 76 रुपए था, इस बार 50 रुपए 40 रुपए। तो थैंक यू वेरी मच जी, ये था पूरा एक ऑपरेशनल और फाइनेंशियल डेटा जो कि हमने सब दोस्तों के साथ शेयर किया। अल्टीमेटली ये स्लाइड्स जो है हमारी इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टॉक चेंज पे भी लगी हुई हैं, तो अगर किसी साहब ने देखनी हो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है किसी भी मैटर के, तो वी आर हियर टू आंसर देम। सर अस्सलाम वालेकुम। सर सर थैंक यू फॉर द प्रेजेंटेशन, बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन थी और आप लोग जो स्कूल वाला काम कर रहे हैं वो भी बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। सर सवाल मेरा ये है कि आप लोगों के हम लास्ट क्वार्टर के अकाउंट्स देख रहे थे, तो उसमें जो आप लोगों की गेन कॉस्ट आ रही है वो, अगर मैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल को डिवाइड करूं आपने टोटल जितनी क्रशिंग की है उससे, तो कोई 357 की कॉस्ट आ रही है फी मंथ। सर आपको क्या लगता है कि इस साल के एंड तक आप लोगों की गन्ने की क्या कॉस्ट रहेगी एवरेज? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। और आपको पता है कि 90% तो हमारी केन कॉस्ट ही होती है। केन कॉस्ट अगर एफिशिएंटली मैनेज हो जाए तो आपके ऑपरेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में ही जाते हैं। अब पिछले साल का सिनेरियो ये था कि गवर्नमेंट ने जब 400 की सब्सिडाइज प्राइस अनाउंस की थी पंजाब में, तो केन की जो परचेजिंग है वो स्टार्ट ही 425-30 पे हुई थी, और जबकि अल्टीमेटली फाइनल जाके हमारा 470-75 पे हमारा रेट को क्लोज हुआ। तो वो यही मेन कॉस्ट थी सर। अगर आप बाकी ऑपरेशंस देखें, बाकी आप एक्सपेंसेस देखें, तो ऑलमोस्ट वो एक रूटीन में चलते आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं या बाकी मामला हैं। तो लेकिन गेन कॉस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट आप दो चीजें देखिए बड़ी हाई साइड पे थी, जिसकी वजह से हमारे ऑपरेशनल लॉस। अब जहां तक आपका क्वेश्चन है करंट, तो इस बार गवर्नमेंट ने सर कोई नई प्राइस नहीं इंट्रोड्यूस कराई थी, ना ही कोई अनाउंस किया था। गवर्नमेंट ने पिछली 400 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो है उसको इम्प्लीमेंट किया था। हमारे लिए गुड लक ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमने बड़ी एफिशिएंटली